गुड़िया बेटी, कुकू बेटी, ये ले, ये आपके लिए 2 आम है। दोनों एक एक खा लेना। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, याद रहे। ज्यादा शैतानी नहीं करनी आपने। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी। मम्मा मैं तो वैसे भी शैतानी नहीं करता हूँ, ये गुड़िया ही है जो शैतानी करती रहती है। नहीं मम्मा, कुकू भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती। ये हमेशा खुद शैतानी कर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बहस बंद करें। मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को समझाकर घर से बाहर चली जाती है। रानो चिड़िया के घर से बाहर जाते ही कुकू फौरन गुड़िया का आम छीन लेता है। कुकू भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों मेरा आम छीन रहे हैं? मम्मा ने आपको आपका आम भी तो दिया है ना, ये मेरा आम है। आप मुझे मेरा आम वापस दे दे कुकू भैया। नहीं गुड़िया, अब ये दोनों आम मैं खाऊंगा। तुम मम्मी से मेरी शिकायत लगा रही थी ना, अब बताऊंगा मैं तुम्हें। गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू हमेशा अपनी बहन गुड़िया को ऐसे तंग किया करता था। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवी अपने घर में सो रही थी। कालू कौवा भी आराम से सो रहा था। गुड़िया और कुकू जोर जोर से लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर गौरी कौवी की आँख खुल जाती है। ओहो, सुबह सुबह कौन है इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? कालू जी, ओ कालू जी, ये डंडा लेकर जाए तो जरा उस छोटी चिड़िया के घर पर। उसी के घर से इतनी जोर जोर की आवाजें आती हैं। गौरी, मेरे तो कानों में लग रही है आवाज। सुबह सवेरे चैन से सोने नहीं देते इसके बच्चे। खुद तो सुबह सवेरे चली गई होगी दाना लेने। भोजन की तलाश में सुबह सुबह ही निकल जाती है और अब हमारे कान खाते हैं इसके बच्चे। आज इसके बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू जी ये ले, डंडा लेकर जाए डंडा, और अच्छे से उसके पंख तोड़कर ही आना। कालू कौवा गुस्से में अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। वह रानो चिड़िया के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। गुड़िया तो पहले से ही रो रही थी क्योंकि कुकू उसका आम जो खा गया था। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हमारी मम्मा अभी घर पर नहीं है। क्या करने आए हैं? क्यों क्यों इतना शोर कर रहे हो? आज मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। अंकल मैं शोर नहीं कर रहा था, शोर तो गुड़िया कर रही थी, यही रोए जा रही है कब से। कालू अंकल, ये कुकू भैया झूठे हैं। इन्होंने मेरा आम छीन लिया और फिर मेरा आम भी खा गए। आने दो मम्मा को, मैं इनकी शिकायत करूँगी। अरे आम छीना हो या कुछ भी छीना हो, इतनी जोर जोर से रोने की क्या जरूरत है? ये तेरी माँ भी ना तुम दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है लड़ने झगड़ने के लिए। अगर आज के बाद आवाज आई तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा मैं। ऐसा कहकर कालू कौवा उन्हें डरा धमका कर वापस घर की ओर चला जाता है। कुकू भैया आने दो मम्मा को, देखना आपकी शिकायत करूँगी मैं। कह देना, मैं भी कह दूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी क्या हुआ, मार कर आए? पंख तोड़े या नहीं तोड़े उनके दोनों बच्चों के? गौरी, दोनों बच्चे घर में अकेले लड़ रहे थे। गुड़िया तो पहले से ही रो रही थी, लेकिन मैं अच्छे से खबर लेकर आया हूँ। सही से धमका दिया है मैंने। आइंदा आवाज आई तो पर तोड़ दूंगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गुड़िया जब से रोए ही जा रही थी। गुड़िया बेटी क्या हो गया? क्या कुकू ने फिर से तंग किया है आपको? मम्मा आप तो छूटते ही मेरा नाम ले देती हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया मम्मा। मम्मा कुकू भैया ने मेरा आम छीन कर खा लिया और अपना भी आम खा गए कुकू भैया। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी दोनों इसके रोने से तंग आ गए हैं, एक ही गए हैं। अगर आइंदा आवाज आई तो पंख तोड़ देंगे वो इसके। हमेशा ये रोती रहती है छोटी छोटी सी बातों पर। कुकू आपको क्या जरूरत थी? सच बताएं, क्या आपने इसका आम छीना है? मम्मा मैंने कोई आम वाम नहीं छीना, ये तो बस ऐसे झूठा नाम लगाती रहती है। नहीं मम्मा, कुकू भैया झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने आम छीना है मुझसे। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटी, रोना बंद करे। ये ले आप ये दाना खा ले। और फिर गुड़िया दाना खा लेती है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी, तभी गौरी कौवी उसके पास आती है। छोटी चिड़िया, तेरे बच्चे बहुत जोर जोर से रोते हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तेरे दोनों बच्चों में से किसी भी बच्चे की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ गौरी बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, रोएंगे तो ना। वो आपस में खेलते खेलते ना जाने कैसे लड़ जाते हैं। जब आपके बच्चे होंगे ना तो आपको पता चलेगा। बच्चों को कितना भी समझा लो, शरारतें तो बच्चे करते ही है।
शरारतें करे या ना करे, आइंदा अगर तेरे बच्चे की रोने की आवाज आई तो उनके पंख तोड़ दूंगी मैं। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया को उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वे अपने बच्चों को समझाती है, गुड़िया बेटी, कुक्कू बेटे, आज मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। अगर आज के बाद आपने ऐसे शोर मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी गौरी आंटी और वो कालू दोनों मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप दोनों बहुत ज्यादा शोर करते हैं। आइंदा मुझे मोहल्ले से शिकायत नहीं आनी चाहिए। गुड़िया और कुक्कू दोनों चुप हो जाते हैं, अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर से बाहर ही गई हुई थी। तभी गुड़िया और कुक्कू जोर जोर से शोर मचा रहे थे। कालू कौवा उनके घर पर जाकर उन्हें खूब मारता है और मार पीट कर वापस अपने घर लौट आता है। कुक्कू और गुड़िया तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। जब रानो चिड़िया घर के अंदर आकर देखती है तो कुक्कू और गुड़िया के सर से खून निकल रहा होता है। हे भगवान, किसने तुम्हें इतना बुरा मारा है? जरा देखो तो कितना खून निकल रहा है। क्या हुआ आपको बच्चों? मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी ने हमें मारा है। हम तो हल्के हल्के ही खेल रहे थे मम्मा, हमने शोर नहीं किया। रानो चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगती है। वह अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, चले जाएंगे। हम यहाँ से ये घर बेचकर कहीं और चले जाएंगे जहाँ इन जैसे दुष्ट कौवा और कबीरा रहते हो। ऐसे ही रानो चिड़िया ठान लेती है कि अब वे अपना घर बेचकर हमेशा के लिए चली जाए। कुछ दिनों बाद एक चील आती है। रानो चिड़िया उस चील को देखकर डर जाती है। चील बहन, मुझे न खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एक किराए का घर देखने आई थी। मैंने अब पक्षियों को खाना छोड़ दिया है। काफी बूढ़ी जो हो गई हूँ मैं नहीं करती अब शिकार। चील दी, अगर आपको घर चाहिए तो आप मेरा घर खरीद ले। और फिर रानो चिड़िया उस चील को अपना घर दिखा देती है। घर तो बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा घर पसंद आ गया। इतना दाम लोगी इसका? और फिर रानो चिड़िया उस चील को अपना घर बेच देती है और खुद दूसरे जंगल चली जाती है। चील अपना सारा सामान लेकर आराम से उस घर में रहने लगती है। सुबह सवेरे चील के काफी सारे दोस्त आ जाते हैं और वह खूब शोर मचाते हैं। कालू जी, ओ कालू जी, जाकर इस छोटी चिड़िया की चोंच तो तोड़ कर आए। देखे जरा कितना शोर मचा रही है ये छोटी चिड़िया। गौरी, आज तो मैं इस छोटी चिड़िया के पंख ही तोड़ दूंगा। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। उस छोटी चिड़िया को तुम बताना और उसके बच्चों को मैं देख लूंगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों ही गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही खूब गुस्से में थे। लग रहा था जैसे रानो चिड़िया को आज छोड़ेंगे नहीं, परंतु उन्हें क्या पता था कि इस बार रानो चिड़िया से नहीं बल्कि उनका सामना चीलों से होने वाला है। जैसे ही कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पर जाता है, वह दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। वह दुष्ट चील बहुत ही गुस्से में घर से बाहर आती है। क्या परेशानी है तुम लोगों को? क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रही हो? वैसे भी हम सब चील भूखे हैं, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। चील दी नाना, हम तो आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी पूछने आए थे, किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना चील दी। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम में आते हैं ना। हाँ चील दी, हम तो बस कहने आए थे आपसे, कोई भी काम पड़े हमें बता देना। अच्छा, बहुत अच्छे पड़ोसी मिल गए हैं हमें। जाओ जाओ, हमारे लिए कुछ भोजन लेके आओ। घर से जो भी रखा हो सब खाने के लिए ले आना। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी डर के मारे जो भी भोजन खुद के खाने के लिए लाए थे वे उन चीलों को दे देते हैं। चीलें दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर देती हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी तो बहुत पछता रहे थे। कालू जी, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक निकली, खुद तो चली गई और हमारे पड़ोसी इन चीलों को बना गई। अब हमारा क्या बनेगा कालू जी? गौरी, तू बहुत तंग किया करती थी उन्हें, हर वक्त बस शिकायतें करती थी। अब इन चीलों से तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा और गौरी कौवी तो ऐसे पछताते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटी कुक्कू के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया की दोस्ती बंटी कबूतर, लूसी कबूतरी, हरियाली तोती और मिठू तोते से होती है। वह जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा अच्छे थे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ मैं पहले रहा करती थी वहाँ पर हमारे पड़ोसी एक कौवा और कौवी थे। वे हमें बहुत तंग किया करते थे। हाँ, ये कौवा कौवी तो होते ही खराब है। हमारे यहाँ पर भी कौवा और कौवी रहने आए थे, परंतु हम सब ने मिलकर उन्हें यहाँ से भगा दिया। हम किसी कौवा कौवी को यहाँ रहने नहीं देते हैं। और फिर रानो चिड़िया अपने नए दोस्तों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है।
लो 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 लो। हाँ, ये जंगल में सारे पक्षी एक साथ क्या कर रहे हैं? इन्हें अभी बताता हूँ मैं। और फिर कालू कौवे और गौरी कौवी का बेटा जग्गू उनके ऊपर पोटी कर देता है और तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे, कौन कौन है ये पक्षी गंदा कहीं का, मेरे ऊपर पोटी कर दी। अरे भाई मिट्ठू भाई, तुम्हारे ऊपर तो पोटी कर दी है पोटी। जरूरी है कालू कौवा और गौरी कौवी के बेटे ने किया होगा, ये उसी का काम है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कालू और गौरी को। आया बड़ा मेरे ऊपर पोटी करके जा रहा है, अभी बताता हूँ। और फिर गुस्से में मिट्ठू तोता गौरी कौवी के घर जाता है। गौरी, ओ कालू, कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो, तुम्हारे बच्चे ने मेरे ऊपर पोटी करी है। पोटी बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बेशर्म होता जा रहा है, इतना बड़ा हो गया है परंतु ऐसी हरकतें करता है। मोटी चोंच वाले तोते, क्यों जोर जोर से चीखे जा रहा है? क्या क्या सबूत है तेरे पास कि ये सब मेरे बेटे ने किया है? मेरे मासूम से बेटे पर इल्जाम लगाने आ गया। चला जा यहाँ से, वरना तेरी चोंच तोड़ दूंगी मैं। गौरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो पता ही है ना, अपना बेटा जग्गू कितना ज्यादा शरारती है, हमेशा ऐसी शरारतें करता रहता है वो। कालू जी चुप कर जाएं आप, वरना आपकी भी चोंच तोड़ दूंगी मैं। चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर मायके, मरते रहना अकेले। गौरी, क्यों गुस्सा कर रही हो? अपने बेटे को समझाओ कि वो जंगल के पक्षियों को परेशान ना करे, ऐसे तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। कालू कौवा और गौरी कौवी तो आपस में ऐसे ही लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को समझा रही थी। गुड़िया बेटी, आपने हमेशा याद रखना है, जंगल के पक्षियों की मदद करनी है, जितना हो सके उनके साथ मिलजुल कर रहना है। हाँ मम्मा, आप क्यों चिंता करते हैं? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हमेशा आपकी बातों को याद रखूंगी। मैं जंगल के पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहूंगी और उनकी मदद भी करूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, अब आप एक काम करें, आप आराम से अपने घोंसले में बैठे, घर का दरवाजा बंद कर लेना। मैं जाकर आपके लिए कुछ मकई के दाने लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जल्दी वापस आ जाना। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने घर में छोड़कर वहाँ से दाना लेने चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। जग्गू कौवा तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। एक दिन गुड़िया चिड़िया और जग्गू कौवा बाहर खेल रहे होते हैं। जग्गू, तुम्हें क्या लगता है, क्यों ना हम अपने मम्मा पापा को आज सरप्राइज दें? मैं सोच रही थी आज हम जंगल से उनके लिए मीठे फल लेकर आए। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। चलो, बड़ा मजा आएगा। हम अंधेरे वाले जंगल में जाएंगे, जहाँ अंधेरा है। वह जंगल तो बहुत ज्यादा घना है, वहाँ बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं जग्गू, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं तो यही आसपास से कुछ मीठे फल ढूंढकर अपनी मम्मा के लिए लेकर आऊंगी। अंधेरे वाले जंगल जाएंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। और फिर जग्गू कौवा और गुड़िया दोनों मिलकर अपने मम्मा पापा के लिए फल ढूंढने लगते हैं। जग्गू कौवा अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आता। एक पेड़ पर एक चील बैठी होती है, वह फौरन उस चील पर पोटी कर देता है और वहाँ से भाग ही रहा होता है, परंतु चील की नजरों से वह कहाँ ही बच सकता है। अरे अरे, कौन है ये दुष्ट पक्षी जिसने मेरे ऊपर पोटी कर दी? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा इसे। इसकी इतनी हिम्मत कि जंगल की चील पे ये छोटा सा कौवा पोटी करे, मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी जंगल के पक्षियों में। और फिर वह चील गुस्से में उड़ता हुआ जाता है और जग्गू कौवे पर हमला कर देता है। गुड़िया उसे देख लेती है, वह तो बहुत ज्यादा डर जाती है। वह चील जग्गू कौवे को एक पहाड़ी पर लेकर चला जाता है। गुड़िया उसकी मदद करने उसके पीछे पीछे जाती है। वह चील के पास जाकर उससे माफी मांगती है। चील, आप कृपया माफ कर दे, हमें माफ कर दे आप। ये जग्गू तो अभी नादान है, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। कृपया इसे माफ कर इसे छोड़ दे आप। हमारी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मजा आ गया, एक साथ आज मुझे दो शिकार मिले हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जानती, छोटे छोटे बच्चों को खाना तो पाप होता है। हम तो अभी बहुत छोटे हैं और आपके भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना। कृपया आप हमें छोड़ दे, हमें जाने दे। चील को तो गुड़िया पर दया आ जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू देखकर चील को अपने बेटे की याद आ जाती है। ठीक है, जाने देता हूँ, परंतु तू छोटे से कौवे, अगर आज के बाद जंगल के किसी भी पक्षी पर पोटी करी तो तुझे मैं जान से मार दूंगा, समझा तू? नहीं नहीं, मैं अब किसी के ऊपर पोटी नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। मम्मा की और पापा की कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी पोटी नहीं करूँगा।
पोटी नहीं करेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? पोटी करना है पर किसी पक्षी पर नहीं करना। हाँ, वही कह रहा हूँ, आज के बाद किसी पक्षी पर पोटी नहीं करूँगा मैं। और फिर चील उन दोनों को छोड़ देता है। गुड़िया चिड़िया और जग्गू दोनों डरे हुए अपने घर में वापस आ जाते। मम्मा मम्मा, मुझे चील ने पकड़ लिया था। क्या? चील ने पकड़ लिया था? कैसे? कहाँ से चला गया तू चील के पास? कैसे पर लग गया चील के? मम्मा, मैं गुड़िया के साथ भोजन लेने गया था। ये मीठा फल आपके लिए लेने गया था मैं, परंतु मैंने चील पर पोटी कर दी और चील ने मुझ पर हमला कर दिया। जग्गू, कितनी दफा मना किया है मैंने तुझसे, तू है कि मानता ही नहीं। अभी तेरी जान चली जाती। तुझे अंदाजा भी है जंगल की चील कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ जग्गू बेटे, क्यों चील पर क्यों पोटी करी तूने? वे कोई जंगल का छोटा मोटा पक्षी थोड़ी है, वो तो हमें भी मार देती मेरे बच्चे। मम्मा, मैंने चील से वादा किया है, आज के बाद कभी किसी पर पोटी नहीं करूँगा मैं। मम्मा, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने आप दोनों की कसम खाई है। मेरा छोटा सा बच्चा, आजा मेरे पास आजा। और फिर गौरी कौवी अपने बच्चे को अपने पंखों में छिपा लेती है। वही दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया रानो चिड़िया को सारी बातें बताती है। आपने बहुत सही किया कि जग्गू की मदद की। ये जग्गू तो कभी नहीं सुधरेगा। नहीं मम्मा, जग्गू ने कसम खाई है अपनी मम्मा और पापा की कि अब वे कभी भी किसी पर पोटी नहीं करेगा। मम्मा, आपको पता है जग्गू तो इतना ज्यादा डर गया था कि वह तो ये कह रहा था कि वे कभी पोटी ही नहीं करेगा। हाँ गुड़िया बेटी, चील बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आज के बाद आप कभी भी मुझे बिना बताए जंगल से दूर नहीं जाना। ठीक है मम्मा, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये ले, आप ये मीठा फल खा लें, ये मैं आपके लिए लाई थी मम्मा जी। और फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ मिलकर मीठे मीठे फल खाने लगती है। जग्गू कौवा अब सुधर चुका था। वह जंगल के पक्षियों से माफी मांगता है। मिट्टू अंकल, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आप पर मैंने पोटी करी और आप सब भी मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मैंने आप पर पोटी कर आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। कृपया मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है, तुम पछता रहे हो, तो हम तुम्हें जरूर माफ कर देंगे, परंतु आज के बाद कभी कोई शरारत नहीं करना। और फिर जंगल के सभी पक्षी उसे माफ कर देते हैं। जग्गू कौवा अब आराम से अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ जंगल में खेला करता। वह अब बिल्कुल भी बेकार शरारतें नहीं किया करता। जग्गू अब सुधर चुका था। वहीं रानो चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली थी। रानो चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। वह उन्हें लेकर अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी रास्ते में मिट्टू तोते का बेटा रो रहा था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे बेटा, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा सुबह सुबह दाना लेने गए थे, परंतु अभी तक वह वापस नहीं आए हैं। मैं क्या करूं आंटी? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। ये लो, ये कुछ गेहूं की बालियां हैं, आप इसे खाकर अपनी भूख में डालो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर मिट्टू तोते का बेटा वह गेहूं की बालियां खाने लगता है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। ए भगवान, अब मैं क्या करूँ? थोड़ा सा अनाज मिला था, वो भी मैंने मिट्टू तोते के बेटे को दे दिया। अब मैं क्या खाऊंगी? भगवान जी कृपया मेरी मदद करें। मैं तो सोच रही थी कि थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा कर लूंगी। जब मेरे बच्चे होंगे तो अपने बच्चों के साथ समय बिताऊंगी, परंतु जंगल में अनाज की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि कहीं मिलता ही नहीं है। रानो चिड़िया ऐसे ही अपने घोंसले में बैठी हुई सोचे जा रही थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आखिरकार मैंने अंडे दे ही दिए। बस अब इन अंडों में से जल्दी से बच्चे बाहर आ जाएं। रानो चिड़िया अपने अंडों से ऐसे बात किए जा रही थी। तभी गौरी कौवी वहाँ से गुजरते हुए रानो चिड़िया के घर पर आ जाती है। रानो बहन, क्या हुआ? दाना लेने नहीं जाओगे क्या? कवि बहन देखें, मैंने अंडे दिए हैं, अब मैं कहाँ ही दाना लेने जा पाऊंगी।
अरे अरे, ये तो सही बात है, सही कर रही हो तुम। घर के अंदर ही रहो, अगर बाहर जाओगी तो तुम्हारे अंडों को खतरा होगा। हाँ हाँ कवि बहन, आप चिंता ना करें, मेरे पास गेहूं की कुछ बालियां रखी हुई हैं। जब तक मैं थोड़ा थोड़ा अनाज खाकर ही अपना गुजारा चला लूंगी। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। रानो चिड़िया भूखी प्यासी अपने अंडों के पास ही रहती थी और फिर एक दिन उसके अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर और छोटे छोटे से थे। मेरे प्यारे बच्चों, आप चिंता ना करें, मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी, बहुत प्यार करूंगी मैं आपसे। दुनिया के हर दुख से आपको बचाऊंगी, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगी। मैं एक बहुत अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी आपको। छोटे छोटे बच्चे तो बस चू चू किए जा रहे थे। रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में दबाकर सुलाती है। रानो चिड़िया रात को सो ही रही थी कि अचानक से जोरदार हवा चलने लगती है। तूफान आ जाता है। उस तेज तूफान के चलते रानो चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और तेज हवा में उसके दोनों बच्चे तेजी से उड़ने लगते हैं। रानो चिड़िया जैसे तैसे खुद को संभालती हुई बच्चों का पीछा करती है। मम्मा, हम उड़ रहे हैं। मम्मा, हम खुद को संभाल नहीं पा रहे। मम्मा, हमारी मदद करें, हमें बचाएं। मम्मा, मम्मा प्लीज जल्दी आए। रानो चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जाती है। मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। आपकी मम्मा आ रही है, मैं आपको बचा लूंगी। रानो चिड़िया उड़ती हुई जैसे तैसे अपने बच्चों को पकड़ लेती है और उन्हें बचाकर एक पेड़ पर रख देती है। दोनों बच्चे अंडे से कुछ समय पहले ही बाहर आए थे, इसलिए दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, मम्मा हमें बहुत ठंड लग रही है, हम क्या करेंगे मम्मा? ऐसे नहीं रह सकते हम। मेरे बच्चों, ना जाने ये तूफान कहाँ से आ गया। आप थोड़ा सब्र करें, यहाँ आए मेरे पास। और फिर रानो चिड़िया उन्हें अपने पंखों में छुपा लेती है ताकि उन्हें थोड़ी गर्माहट महसूस हो। मम्मा, क्या जंगल में कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके? मम्मा, वे देखें, वह वहाँ पर किसी का घर है। चले ना, हम चलकर उनसे मदद मांगते हैं। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वह तो दुष्ट कालू कौवे का घर है, वह कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। मम्मा, चले ना, एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। अपने बच्चों की बात मानते हुए रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पर जाती है। कालू कौवा उससे कहता है, रानो, क्या हुआ? क्यों यहाँ बारिश में मुझे परेशान करने आई हो? कालू भैया, कृपया ऐसा ना कहें, मेरे बच्चे अभी अंडे से बाहर ही आए हैं। कृपया ऐसा ना कहें, मेरा घोंसला टूट गया है, कृपया हमारी मदद कर दे कालू भैया। रानो, क्या तुम मुझसे पहली बार मिल रही हो? तुम्हें नहीं पता, मैं जंगल के किसी पक्षी की मदद नहीं करता हूँ। जाओ यहाँ से, मेरा ज्यादा दिमाग खराब ना करो। बारिश में मुझे उठा दिया, अच्छा खासा सो रहा था मैं। अभी रानो के बच्चे उससे विनती करते हुए कहते हैं, कालू अंकल, कृपया करके आप ऐसा ना कहें, हमें बहुत ठंड लग रही है। देखो मेरा भाई ठंड से कैसे कांप रहा है, कृपया हमें घर के अंदर रख लेना कालू अंकल, हमें बहुत ठंड लग रही है। कालू कौवे को तो उन बच्चों पर दया आ जाती है और वह उनको अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। रानो, तुम्हारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ठीक है, आ जाओ तुम। बारिश जब तक नहीं रुक जाती मेरे घर पर रह सकती हो। और फिर रानो चिड़िया पूरी रात कालू कौवे के घर पर बिताती है। कालू कौवा उन्हें घर के अंदर आने को कहता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है। तभी गोरी कवि उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। कालू जी, ये क्या, किन लोगों को तुमने घर के अंदर घुसेड़ लिया है? रानो, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहा जिसका मन करे मुंह उठाकर आ जाए। चुपचाप जाओ यहाँ से, कोई जगह नहीं है हमारे घर में तुम्हारे लिए। कवि बहन, कृपया ऐसा ना कहें, मुझ पे ना सही, मेरे बच्चों पर दया खाएं। देखे ना, मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे हैं, ऐसी बारिश में
मैं कहाँ जाऊंगी इन्हें लेकर। मैं क्या करूं? अगर बाहर तूफान आ रहा है तो चुपचाप छोटी चिड़िया इन बच्चों को लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना तुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी, फेंक दूंगी इन तेरे छोटे बच्चों को यहाँ। रानो चिड़िया उदास होती हुई उस घर से बाहर चली जाती है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा था अपने बच्चों को हर दुख से बचा कर रखूंगी, परंतु अंडे से बाहर आते ही इन्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है। भगवान जी कृपया मेरी मदद करें। अभी रानो चिड़िया के दोनों बच्चे उससे कहते हैं, मम्मा मम्मा हमें बहुत भूख लग रही है। मम्मा क्या हमें सूखा दाना भी नहीं मिल सकता। मेरे बच्चों, मैं ऐसी तेज तूफान में आपके लिए दाना कहाँ से लाऊं? घोंसले में जो भी दाना पड़ा था वह जब घोंसला टूटा तो वह भी चला गया। रानो चिड़िया हिम्मत करते हुए अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया को एक चील बेहोश पड़ी मिलती है। रानो चिड़िया उसकी मदद करती है। वह चील बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बदले में रानो चिड़िया को एक जादुई अंडा देती है। रानो, तुमने मेरी मदद की है, ये लो, ये एक अंडा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। चील बहन, ये अंडा मेरे किस काम का? मैं इसका क्या करूँगी? चिड़िया, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है और जहाँ तुम इसे रखोगी तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें जरूर देगा। रानो चिड़िया उस चील का धन्यवाद करती है और उस अंडे को लेकर वापस अपनी जगह आ जाती है। रानो चिड़िया उस अंडे को एक खाली और सुरक्षित जगह पर रखती है। रानो चिड़िया अपने मन में सोचती है, हे भगवान, मेरे पास घर नहीं है, कृपया इस जादुई अंडे से मेरा घर बना दीजिए और घर में कुछ खाने को भी होना चाहिए। मेरे बच्चे तो भूख से तड़प रहे हैं। भगवान जी, इस अंडे से ऐसा घर बने कि वह गर्म हो ताकि मेरे बच्चों को गर्माहट मिल सके, वरना मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। रानो चिड़िया रोते हुए उस अंडे को रख देती है और तभी एक तेज चमकदार रोशनी आती है और उस अंडे का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बन जाता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे उस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगती है। वह घर तो अंदर से बहुत ज्यादा सुरक्षित था। मम्मा, ये घर तो कितना ज्यादा अच्छा है। हाँ मम्मा, और हमें तो गर्माहट भी महसूस हो रही है। मम्मा जी, बाहर कितनी ज्यादा सर्दियाँ थी, यहाँ हमें अब अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे बच्चों, और वो देखो, वहाँ खाने के लिए कितने सारे मीठे फल हैं। तुम दोनों रुको, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लेकर आती हूँ। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को मीठे फल खिलाती है। रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के बच्चे ऐसे ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक घने जंगल में रानो नाम की एक बहुत ही ज्यादा मेहनती चिड़िया रहती थी। वह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दिन भर मेहनत कर दाना जुटाती थी। उसी जंगल में कालू और गोरी भी रहते थे। वह दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा आलसी थे। वह दोनों अपने लिए कभी भी भोजन नहीं ढूंढते थे, बल्कि हमेशा दूसरों का भोजन चुरा कर ही अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, चलो ना पानी पीने चलते हैं। तभी उसका बेटा कुकू भी उससे कहता है, हाँ मम्मा चलो पानी पीने चलते हैं, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है, नदी से जाकर ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। ठीक है गुड़िया बेटी, कुकू बेटा, चलें, मैं आप दोनों को नदी पर ले जाती हूँ और वहाँ से ठंडा ठंडा पानी पिला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ नदी की ओर निकल जाती है। रानो चिड़िया के घोंसले में कुछ दाना रखा हुआ था जो उसने अपने बुरे समय में अपने बच्चों को खिलाने के लिए जोड़ा हुआ था। कालू कौवा और गोरी कौवी उसका दाना देखते हैं तो कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ना जाने रानो कहाँ चली गई, अपने घोंसले में दाना छोड़कर गई है। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू जी, जरा देखो तो इस चिड़िया के घोंसले में कितना सारा दाना रखा हुआ है, क्यों ना हम इनका दाना चुरा लें। नहीं नहीं गौरी, हम इसका दाना नहीं चुराएंगे। अगर जंगल के किसी पक्षी ने हमें देख लिया तो हम तो चोर कहलाएंगे, हमें जंगल से निकाल दिया जाएगा गौरी। कालू जी, हम कौवे ऐसे ही होते हैं, हम कभी मेहनत नहीं करते, हमें हमेशा दूसरों का दाना चुरा कर खाने में ही मजा आता है। अब ज्यादा अपना छोटा सा दिमाग मत चलाओ और चलो
जल्दी चलकर इसका दाना चुरा लेते हैं। अरे आज तक हमें किसी ने पकड़ा है जो अब पकड़ लेगा। और ऐसे ही कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया का दाना चुराकर अपने घोंसले में रख लेते हैं और उसका दाना खाने लगते हैं। वही रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नदी पर पानी पिला रही होती है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, चलें, पानी पी लिया है, अब जल्दी घर चलते हैं। घोंसला खाली है, उसमें दाना भी रखा हुआ है। और ऐसे ही मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले की ओर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया वापस आकर देखती है तो उसका घोंसला खाली था, वहाँ पर उसके घोंसले में दाना नहीं था। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दाना कहाँ चला गया? मैंने तो यही रखा था। इतनी मेहनत से दाना लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, ना जाने मेरा दाना कहाँ चला गया। बच्चों, आप दोनों घोंसले में ही रहना, मैं अभी कबूतर भैया से पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आपने मेरे घोंसले में जो दाना रखा था उसे देखा है क्या? ना जाने मेरा दाना कहाँ चला गया। मैं तो बस नदी से बच्चों को पानी पिलाने गई थी। नहीं रानो बहन, मैंने तुम्हारा दाना नहीं देखा। हो सकता है कोई भूखा पक्षी तुम्हारा दाना खा गया हो। हाँ हाँ बंटी भैया, शायद ऐसा ही हुआ होगा। और ऐसे ही गौरी कौवी निराश होकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। परंतु रानो चिड़िया के ये समझ आ गया था कि उसे अब अपना घोंसला सुरक्षित और मजबूत बनाना होगा ताकि आगे से कोई भी पक्षी उसका दाना न चुरा सके। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, हमें अपने घोंसले को मजबूत बनाना होगा। ना जाने कौन दुष्ट हमारा दाना चुरा कर ले गया। अब मुझे कितनी मेहनत से दाना इकट्ठा करना होगा। हाँ मम्मा, हम लोग दाना बना लेंगे। हाँ मम्मा, हम लोग दाना इकट्ठा कर लेंगे और पक्का घर बनाकर उसमें जमा करेंगे ताकि हमारा दाना कोई भी नहीं खा पाए। हाँ गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, हम ऐसा ही करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, अपनी सहेली बुलबुल के घर जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि पक्का घर कैसे बनेगा। आप दोनों घोंसले के अंदर ही रहना, कहीं जाना नहीं। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के घर चली जाती है। वह बुलबुल को सारी बातें बताती है। बुलबुल बहन, मैंने बहुत मेहनत से अपने घोंसले में दाना इकट्ठा किया था, परंतु ना जाने कोई पक्षी मेरा दाना खा गया। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने लिए पक्का घर बनाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ रानो, अगर तुम पक्का घर बनाना चाहती हो तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। बस तुम्हें कुछ लकड़ियाँ लानी होंगी और सूखे पत्ते, उसी से तुम्हारा घर बन जाएगा। तुम्हें मजबूत लकड़ी का दरवाजा भी बनाना होगा ताकि कोई भी पक्षी उसके अंदर ना जा सके। तुम एक काम करो, जंगल से आज ही जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दो। हाँ हाँ बुलबुल बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाती हूँ, अभी जाकर मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करती हूँ और पत्ते भी लेकर आ जाती हूँ। आज ही से मैं अपना घर बनाना शुरू कर दूंगी। कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया की सारी बातें सुन लेते हैं और वह कहते हैं, कालू जी, अगर ये छोटी चिड़िया ने घोंसला बना लिया, मतलब अपना पक्का घर बना लिया, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ गौरी, आखिर फिर हम किसका भोजन चुराएंगे? वैसे भी यही भोजन इकट्ठा करती है, बाकी तो सभी जंगल के पक्षी बिल्कुल निखट्टू हैं। कहाँ जाते हैं भोजन लेने? कालू जी, हमें कुछ न कुछ करना होगा जिससे ये छोटी चिड़िया घर न बना पाए। वह कालू कौवा और गौरी कौवी तो ऐसी योजना बना रहे। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। तभी रानो चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। रानो चिड़िया देखती है कि एक जादुई परी एक जाल पे फंसी हुई थी। रानो चिड़िया अपनी चोंच से जल्दी जल्दी उस जाल को काट देती है और उस परी को आजाद कर देती है। परी उससे बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें इसके बदले एक वरदान दूंगी। परी जी, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन जुटा सकूं। तभी वह परी मुस्कुराते हुए कहती है, रानो, तुम्हारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और तुम्हारे पास
हमेशा पर्याप्त भोजन रहेगा। ऐसा कहकर वह परी अचानक से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया उन लकड़ियों को लेकर वापस अपने घोंसले के पास आ जाती है और रानो चिड़िया बहुत ही मेहनत से अपना घर बनाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते रानो चिड़िया का पक्का घर बनकर तैयार हो जाता है और वह अपने बच्चों के साथ उस घर में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी देखते हैं कि रानो चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया है, तो वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। कालू जी देखें, इस छोटी चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया है, अब ये सुरक्षित है और इसका भोजन भी। अब हम कैसे भोजन चुराएंगे? हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। इस छोटी चिड़िया का घर तो बहुत ज्यादा मजबूत और सुरक्षित लग रहा है। हम इसके अंदर नहीं घुस सकते। देखो, इसने लकड़ी का दरवाजा भी लगाया हुआ है। ऐसे ही एक दिन जंगल में जोरदार बारिश आती है। बारिश के चलते जंगल के सभी पक्षियों के घोंसलों में पानी भर जाता है। जंगल में बाहर जितने भी पक्षी थे सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी रानो चिड़िया का पक्का घर देखकर सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। रानो बहन हमारी मदद कर दो, हमारे घोंसले में पानी भर गया है, कृपया हमारी मदद करो और जब तक बारिश नहीं रुक जाती हमें अपने घोंसले में रहने दो। रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा दयालु चिड़िया थी। वह फौरन सभी पक्षियों को अपने घर में आने को कहती है। कौवे भैया, कवि बहन, मिठू भैया, आप आ जाएं। अपने बच्चों को लेकर फौरन मेरे घर में आ जाएं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आ जाएं, मेरे घोंसले में दाना भी है, मैं आपको गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर खिलाऊंगी। और ऐसे ही रानो चिड़िया जंगल के जो बचे कुचे पक्षी थे जिनके अपने पक्के घर नहीं थे, उन्हें वे अपने घर में बुला लेती है और किचन में जाकर उनके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर उन्हें खिलाती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे। वह रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें कुछ बात बताना चाहते हैं। हाँ कवि बहन, कहिए, आपको मुझे कौन सी बात बतानी है? रानो, तुम तो बहुत अच्छी और दयालु हो। हमने तुम्हारा दाना चुराया था, कृपया हमें माफ कर दो। हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। आज देखो, तुम ही हमारे काम आई हो। अगर तुम ना होती तो हमारा क्या ही होता। कोई बात नहीं कवि भैया, कवि बहन, वैसे भी जंगल में मिलजुल कर रहना ही असली जीवन है। और ऐसे ही वह सब पक्षी रानो चिड़िया के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद से कालू कौवा और गौरी कौवी कभी न चोरी करने का फैसला करते हैं और जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करना और अपने कर्मों को सुधारना ही जीवन का असली मकसद है। जंगल के एक हरे भरे हिस्से में जहाँ हरियाली और फूलों की खुशबू हवाओं में घुलती थी, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम रानो था। रानो का जीवन बहुत ज्यादा साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह बहुत ज्यादा मेहनती थी। रानो के पास एक छोटी सी मक्का की खेती थी जो वह दिन रात मेहनत करके उसे उगाया करती थी। रानो की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। अभी वह बहुत ज्यादा छोटी थी, परंतु उसकी आंखों में बहुत आशाएं और सपने थे। रानो चिड़िया का जीवन गरीबी में गुजरता था। मक्का की खेती से जितना भी मिल जाता वह उसे अपने और अपनी बेटी के जीवन को चलाने की कोशिश किया करती थी। वह जानती थी कि उसके पास पैसों की कमी है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी के दम पर वह किसी की भी मदद लेने का नाम भी नहीं लेती थी। उसकी छोटी सी कुटिया थी। वह एक बहुत ही छोटे से घर में रहा करती थी जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ था। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए बस उसका एक छोटा सा आश्रय था। गुड़िया हमेशा अपनी माँ से सवाल किया करती थी, मम्मा, क्या कभी हमारा भी सुंदर सा घर होगा? मम्मा, क्या हम भी कभी खुश रहेंगे? मम्मा, क्या हमारे परिवार में भी खुशहाली आएगी? मम्मा, क्या हम भी नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे? मम्मा, बताए ना मम्मा। रानो चिड़िया मुस्कुरा कर कहती है, हाँ मेरी गुड़िया बेटी, बिल्कुल, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन हम दोनों बहुत ज्यादा खुश होंगे। आप देखना, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम भी जंगल के सबसे अच्छे पक्षियों में गिने जाएंगे। वही जंगल में दूसरी और कुछ और पक्षी भी रहा करते थे जिनके बारे में रानो चिड़िया को अच्छे से पता था। कुछ पक्षी तो बहुत ज्यादा मेहनती थे, वही कुछ पक्षी अपने आदतों से परेशान थे, जैसे कि गौरी कौवी और कालू कौवा।
गौरी कवि और कालू कौवा दोनों पति पत्नी थे। वह दोनों एक साथ रहते थे। वह दोनों बहुत बड़े कामचोर थे। सुबह होते ही कालू कौवा जंगल के अन्य पक्षियों के दाने चुराने निकल जाया करता था। वह दोनों किसी की भी मेहनत का फल छीनकर उसे अपना बना लेते थे। जंगल में हर कोई इन दोनों से परेशान था, लेकिन वे किसी की भी नहीं सुनते थे। कालू कौवा अपनी चतुराई से ये काम किया करता था और गौरी कवि भी उसकी मदद किया करती थी। कालू जी, आखिरकार ये सब हमारी मेहनत का ही फल है। अब जंगल के पक्षी इतनी मेहनत से फल लाते हैं, दाने लाते हैं, तो हम भी तो इतनी मेहनत करके उन्हें चुराते हैं ना। हाँ गौरी, हम जंगल के सबसे ज्यादा मेहनती पक्षी हैं। कालू जी, जब हमें कुछ नहीं मिलता तो फिर हम जंगल से बाहर जाकर कुछ मांस का इंतजाम भी तो कर सकते हैं। आखिरकार हम मांस भी तो खाते हैं ना मेरे सुंदर पति। हाँ गौरी, तुम चिंता मत करो। जिस दिन जंगल से हमें मीठे फल और दाना मिलना खत्म हो जाएगा, हम उस दिन जंगल से बाहर जाएंगे और छोटे छोटे पक्षियों का मांस खाएंगे। वहीं जंगल में एक बहुत ही खतरनाक जालिम चील भी रहा करती थी। चील किसी न किसी पक्षी पर हमला कर देती थी। वह कमजोर और छोटे पक्षियों को बहुत डरा डरा कर मजा लिया करती थी। जंगल के सभी छोटे छोटे पक्षी हमेशा डर के साए में रहते थे, क्योंकि चील कभी भी आकर उनका शिकार कर सकती थी। रानू चिड़िया और गुड़िया भी चील से बहुत ज्यादा डरते थे। ऐसे ही एक दिन जब रानू चिड़िया और गुड़िया अपने खेतों में मक्का का काम कर रही थी, तभी कालू कौवा और गौरी कवि उनके खेतों में घुस जाते हैं। वह उनका दाना चुराने की कोशिश करते हैं, परंतु रानू चिड़िया उन्हें देख लेती है। कालू भैया, गौरी बहन, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारी मेहनत चुराने आए हैं। मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं बहुत मुश्किल से मेहनत करती हूँ। मेरी छोटी सी बेटी गुड़िया मेरी इसमें मदद करती है। मैं आपको अपनी मेहनत इतनी आसानी से चुराने नहीं दूंगी। तभी वह दुष्ट कालू कौवा हंसते हुए बोलता है, छोटी चिड़िया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारी आदत है, आदत। हम किसी से नहीं डरते। तुम्हारे इस छोटे से शरीर से तुम्हें लगता है हम डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ हाँ, छोटी चिड़िया, दफा हो जाओ यहाँ से। ये हमारा काम है। अगर तुम्हारा काम है इनको उगाना, तो हमारा भी काम है इनको खाना। क्यों कालू जी? हाँ मेरी सुंदर पत्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। छोटी चिड़िया, हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें कुछ दाना लेने दो। छोटी चिड़िया, तुम तो बेवकूफ हो, बेवकूफ। क्यों तुम इतनी मेहनत करके खुद को तकलीफ दे रही हो? तुम जैसे छोटे पक्षी कुछ भी नहीं कर सकते। अब हटो यहाँ से। परंतु रानू चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह हिम्मत दिखाती है। कालू भैया, गौरी बहन, जो मेहनत करता है वह कभी नहीं हारता। कालू भैया, गौरी बहन, मैं आपको अपनी मेहनत इतनी आसानी से नहीं ले जाने दूंगी। हम आएंगे और तुम्हारी मेहनत को लेकर भी जाएंगे। चले कालू जी अभी यहाँ से। मैं इस छोटी चिड़िया के मुंह नहीं लगना चाहती। ऐसा कहकर वे कालू कौवा और गौरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। परंतु रानू चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। रानू चिड़िया एक तरीका अपनाती है और वह मक्का के दानों को छिपा देती है। कालू कौवा और गौरी कवि उनकी मेहनत को देख ही नहीं पाते। ऐसे ही वह पति पत्नी दाने की खोज करते करते थक जाते हैं, परंतु उन्हें दाना नहीं मिलता। उनकी दाना चुराने की कोशिश नाकाम रह जाती है। तभी रानू चिड़िया उनके पास आकर उन्हें समझाती है, कालू भैया, गौरी बहन, सच्ची सफलता हमेशा मेहनत से मिलती है, किसी का दाना चुरा कर नहीं। ऐसे ही वह कालू और गौरी अपना मुंह लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी हार गए, हम उस छोटी चिड़िया से हार गए। हाँ गौरी, कैसे कैसे हार गए हम उस छोटी चिड़िया से? परंतु रानू चिड़िया की मुसीबतें यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी आकाश से एक बहुत बड़ी चील उड़कर आती है और वह रानू चिड़िया को अपनी चोंच में पकड़कर आकाश में उड़ने लगती है। परंतु रानू चिड़िया हिम्मत दिखाती है और उससे कहती है, चील दे, मुझे छोड़ दे, आप मुझे छोड़ दें, मैं मेहनत करती हूँ। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है और मैं अपनी मेहनत से अपनी बच्ची को पाल रही हूँ। मुझे अपनी बच्ची को पालने का पूरा हक है, उसे जिंदा रखने का पूरा हक है। चील उसकी चोंच से ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हुई, परंतु उसने रानू को छोड़ दिया और कहा,
छोटी चिड़िया, तुमने अभी ये क्या कहा? हाँ चील दी, मैंने सच कहा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे अपनी मेहनत से अपनी बच्ची को पालने का पूरा हक है और जिंदा रहने का भी हक है। तुम जैसे छोटे पक्षी में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? मुझे तुम्हारी मेहनत और साहस पर गर्व है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़कर आती हूँ। ऐसे ही वह चील उसे वापस छोड़कर आ जाती है और इस तरह मम्मा चिड़िया ने अपनी जान बचा ली थी। परंतु उनकी जिंदगी अभी भी गरीबी से ही गुजर रही थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया को एक दिन अजीब सा आभास होता है। जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे उन्हें एक खोया हुआ घर मिलता है। वह घर साधारण नहीं था, बल्कि वह घर एक जादुई घर था। घर में सब कुछ था, खाने पीने का सामान, आराम करने के लिए नरम नरम घोंसला और सबसे ज्यादा जरूरी कि उस घर में शांति थी, जो उन दोनों माँ बेटी के दिलों को सुकून देती थी। रानो चिड़िया को समझ में आ गया कि ये उसकी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। मम्मा, हमारे अच्छे घर का और इतने सारे मीठे मीठे भोजन का सपना आज पूरा हुआ। हमारे पास अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा भोजन और सोने के लिए नरम नरम घोंसला भी है। मम्मा, हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं। हाँ मेरी गुड़िया बेटी, अब हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। ये घर हमारा है, जो हमें भगवान जी ने दिया है। अब हम इसी घर में रहेंगे। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले लगाती है और उससे कहती है, गुड़िया बेटी, मैं आपसे कहती थी ना बेटा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ मम्मा जी, आप बिल्कुल सही कहती थी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज ये हमारी मेहनत का फल मिला है। ऐसे ही वह माँ बेटी उस जादुई घर में हमेशा हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत और मेहनत से हम बड़े से बड़ी चीज को हासिल कर सकते हैं। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, हमें हमेशा मेहनत का फल मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों ना मिले। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर हम